हेलो गाइस, और आज हम बात करेंगे बौद्ध धर्म की। भगवान गौतम बुद्ध एक भारतीय दार्शनिक, श्रमण, ध्यानी, आध्यात्मिक गुरु व समाज सुधारक थे, जो ईसा पूर्व 7वीं से 6वीं शताब्दी, ईसा पूर्व 6वीं से 5वीं शताब्दी या ईसा पूर्व 5वीं से 4वीं शताब्दी में प्राचीन भारत में रहते थे। वैन बुद्धा बोर बुद्ध की जन्म मृत्यु जीवन काल ईसा पूर्व 563 ईस्वी पूर्व 483 या ईसा पूर्व 480 ईसा पूर्व 400 मानी जाती है। हालांकि हाल के शोध से पता चला है कि बुद्ध का जन्म प्रचलित जन्म वर्ष से करीब एक सदी पहले हुआ। ईसा पूर्व 623 ईसा पूर्व 554 को बुद्ध का जीवन काल माना जाता है। मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया था। बुद्ध यह व्यक्तिगत नाम नहीं है, यह एक सम्मानजनक उपाधि है जिसका अर्थ है जागृत व्यक्ति। बुद्ध का असली नाम सिद्धार्थ गौतम था। एक अनुमान के अनुसार दुनिया भर में 173 करोड़ से 200 करोड़ लोग बौद्ध हैं, जो दुनिया की आबादी का 22 से 25% हिस्सा हैं। जिस तरह मुसलमानों के लिए कुरान है और ईसाइयों के लिए बाइबल है, उस तरह बौद्धों के लिए कोई एक केंद्रीय धर्म ग्रंथ नहीं है। बौद्ध धर्म के असंख्य ग्रंथ हैं जिन्हें कोई भी एक व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन काल में नहीं पढ़ सकता। त्रिपिटक को बौद्ध ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। प्रविष्ट बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म, संघ। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी, नेपाल में वैशाख पूर्णिमा के दिन एक खूबसूरत बगीचे में हुआ था। अन्य धार्मिक प्रथाओं की तरह बौद्ध धर्म में किसी व्यक्ति को किसी निर्माता, ईश्वर या देवता में विश्वास करने की आवश्यकता नहीं होती है। बौद्ध धर्म 3 मौलिक अवधारणाओं में विश्वास करता है। कुछ भी स्थायी नहीं है, सभी कार्यों के परिणाम होते हैं, इसे बदलना संभव है। जब बुद्ध को अपनी शिक्षाओं को एक शब्द में समेटने के लिए कहा गया तो उन्होंने कहा, जागरूकता। बुद्ध को अक्सर महान चिकित्सक कहा जाता है क्योंकि वे मुख्य रूप से मानव पीड़ा के कारण की पहचान करने और इसे खत्म करने का तरीका खोजने के लिए जाने जाते हैं। बुद्ध के अनुसार खुशी का रहस्य सरल है, जो आपके पास है उसे चाहना, और जो आपके पास नहीं है उसे नहीं चाहना। आचार्य ओशो रजनीश ने कहा है कि बुद्ध के बाद उनके आसपास जा सके ऐसा कोई महामानव विश्व ने या भारत ने आज तक निर्माण नहीं किया है। मार्को पोलो के अनुसार यदि बुद्ध ईसाई होते तो वे हमारे प्रभु ईसा मसीह के महान गुरु होते। इतना उनका जीवन इतना अच्छा और शुद्ध था। बौद्ध, कैथोलिक और ऑर्थोडॉक्स ईसाई चर्चों के विहित संत हैं। बौद्ध देश दुनिया में कुल 18 बौद्ध देशों और गणराज्य हैं, जहां बौद्ध धर्म बहुसंख्यक हैं। बौद्ध धर्म दुनिया के 6 देशों का आधिकारिक धर्म है। बुद्ध को आमतौर पर लंबी कानों के साथ दिखाया जाता है, जो ज्ञान और समझ का प्रतीक हैं। बुद्ध को अक्सर एक ज्वलनशील हेयर ड्रेस पहने हुए चित्रित किया जाता है, जो सर्वोच्च ज्ञान के प्रकाश का प्रतिनिधित्व करता है। बुद्ध की शिक्षाओं को धम्म के रूप में भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है सिद्धांत, सत्य या कानून। बौद्ध आत्मा में विश्वास नहीं करते हैं। जब वैज्ञानिकों ने बौद्ध भिक्षुओं के मस्तिष्क का अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि ध्यान ने वास्तव में भिक्षुओं के मस्तिष्क की तरंगों को इस तरह से बदल दिया जिससे खुशी और लचीलेपन की भावना में वृद्धि हुई। बुद्ध के महापरिनिर्वाण और अंतिम संस्कार के बाद उनकी राख को भारत में उनके अनुयायियों के बीच विभाजित की गई और उसे विभिन्न जगहों पर दफनाया गया था। प्रत्येक कब्रगाह पर एक बड़ा बरगद के आकार का भव्य स्तूप बनवाया गया था। भारत में बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित करने वाले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की छवि या प्रतिमा
एक बोधिसत्व के रूप में भगवान बुद्ध के साथ स्थापित की जाती है। भारत के बिहार, स्तूप, चैत्य जैसे बौद्ध मंदिरों में बौद्ध सम्मेलनों एवं कार्यक्रमों में तथा धार्मिक व सामाजिक रैलियों में बोधिसत्व, बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत भगवान बुद्ध की प्रतिमा एक साथ दिखती है। उनकी भारतीय बौद्धों के बीच की लोकप्रियता ने तथा उनके बौद्ध धर्म के महान कार्यों ने उन्हें भगवान बुद्ध के समकक्ष स्थान दिलाया। जनसंख्या और आकार की दृष्टि से चीन विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध देश है और इस देश में दुनिया की कुल बौद्ध आबादी 1.7 अरब या 173 करोड़ का 67% हिस्सा है। एक अनुमान के अनुसार चीन की 50% से 80% आबादी या 72 करोड़ से 1.15 अरब लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। दुनिया के 2 सबसे बड़े खड़े बुद्ध स्टैचू अफगानिस्तान में हुआ करते थे। हालांकि 2001 में इस्लामी कट्टरपंथी तालिबान ने इन विशाल बुद्ध प्रतिमाओं को नष्ट कर दिया। दुनिया में सबसे बड़े बैठे हुए बुद्ध स्टैचू को लगभग 800 ईस्वी पूर्व में चीन के लैसान में लिंगयून हिल की चट्टान के चेहरे से उकेरा गया था। यह मूर्ति लगभग 230 फीट 70 मीटर ऊंची है और इसके कंधे 90 फीट 30 मीटर के पार हैं। स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा यह चीन में स्थित विश्व की सबसे ऊंची बुद्ध प्रतिमा है और उसकी ऊंचाई 208 मीटर है। स्टैचू ऑफ यूनिटी के बाद यह दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति है। बौद्ध धर्म में कोई शैतान या भूत नहीं है। इसके बजाय कोई चीज बुरी है अगर वह दुख का कारण बनती है। बुद्ध के अनुसार दुख का सबसे बड़ा कारण हमारा अहंकार है या यह धारणा कि हम दुनिया से अलग हैं। जब अहंकार समाप्त होता है तब खुशी शुरू होती है। बुद्ध की पूजा नहीं की जाती है। हिंदू धर्म को मानने वाले कुछ लोग बुद्ध को विष्णु के अवतार के रूप में देखते हैं, जबकि बौद्ध लोग बुद्ध को एक मानव मानते हैं। बौद्ध धर्म के अनुसार सफलतापूर्वक ज्ञान प्राप्त करने के बाद कोई भी बुद्ध हो सकता है। विश्व का सबसे बड़ा धर्म तरण मुंबई में हुआ था, जब एक ही दिन में 10 लाख लोगों ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। 7 दिसंबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अंतिम संस्कार चैत्यभूमि मुंबई में हुआ। तब उनके पार्थिव शरीर की उपस्थिति में उनके 10 लाख से अधिक समर्थकों ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रीबस्ती में दिए। बौद्ध धर्म में किसी व्यक्ति को उनके पापों से बचाने के लिए कोई मसीहा या मुक्तिदाता नहीं है। केवल बौद्ध धर्म में विश्वास करने से किसी प्रकार का अनुग्रह नहीं मिलता है, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति अपना ज्ञानोदय प्राप्त करने, खुद का विकास करने के लिए स्वयं ही जिम्मेदार होता है। कमल पुष्प बौद्ध धर्म में एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। यह ज्ञानोदय की यात्रा का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि यह कीचड़ भरे पानी से प्रकाश की ओर बढ़ता है, ठीक वैसे ही जैसे कोई बुद्ध या प्रबुद्ध व्यक्ति करता है। बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी है और इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। अन्य धर्मोपदेशों के विपरीत मैं बुद्ध ने ईश्वर के स्थान पर मानव प्रतिष्ठा पर ही बल दिया है। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित हैं।
भिक्षु और भिक्षुनी। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन पुरुषों के संन्यास लिया उन्हें भिक्षु या भिक्षु कहा जाता है तथा महिलाओं को भिक्षुनी या भिक्षुनी कहा जाता है। उपासक व उपासिका। गृहस्थ जीवन में व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को पुरुषों को उपासक एवं महिलाओं को उपासिका कहते हैं। इनकी न्यूनतम आयु 15 साल है। दुनिया के अधिकांश धर्म अपने आप को सृजन और मृत्यु के बाद के जीवन से संबंधित मानते हैं, जबकि बौद्ध धर्म में सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा यह है कि अतीत और भविष्य पर ध्यान केंद्रित करना छोड़कर केवल वर्तमान पर केंद्रित करना। कुछ बौद्ध संप्रदाय स्वर्ग और नरक में विश्वास करते हैं, जबकि अधिकांश बौद्ध मानते हैं कि स्वर्ग या नरक मन की एक अवस्था है। संक्षेप में, अपनी जागरूकता को स्थानांतरित करके हम चेतना के एक अलग स्तर को प्राप्त करते हैं। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता है। प्रसिद्ध भारतीय बौद्ध धर्म में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, राहुल संस्कृत्यानंद, पी लक्ष्मण नरसू, रामदास आठवले, प्रियंका गांधी, किरण रिजिजू, प्रकाश अंबेडकर, राजेंद्र पाल गौतम, जी परमेश्वर, जस्टिस भूषण गवई। अर्थशास्त्रियों में डॉक्टर अमर्त्य सेन, डॉक्टर नरेंद्र जाधव। फिल्मी सितारों में तुषार कपूर, आयुष्मान खुराना, हंसिका मोटवानी, मंदाकिनी, श्रद्धा दास, डैनी डेंजोगपा, अक्षरा हासन, गगन मलिक, उषा जाधव और नकुल मेहता शामिल हैं। शिक्षाविदों ने दर्ज किया है कि एशियाई देशों में अधिकांश लोग औपचारिक रूप से खुद को किसी भी धर्म का हिस्सा माने बिना बौद्ध धर्म या अन्य धार्मिक प्रथाओं में संलग्न हो सकते हैं। चीन, जापान, कोरिया, वियतनाम जैसे देशों में वहाँ के लोग स्थानीय लोक धर्म को मानते समय बौद्ध धर्म का भी पालन करते हैं। बौद्ध धर्म में रुचि लेने वाले पहले प्रमुख पश्चिमी विचारक जर्मन दार्शनिक आर्थर शोपेनहावर थे। उन्होंने बौद्ध धर्म को सभी विश्व धर्मों में से सबसे तर्कसंगत और नैतिक रूप से विकसित धर्म के रूप में देखा। दुनिया के अब तक के सबसे महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि जो आधुनिक विज्ञान की अवस्थाओं की पूर्ति कर सकता है, ऐसा कोई धर्म है तो वह केवल बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य निम्नलिखित हैं जो बौद्ध धर्म की नींव हैं। सारनाथ, पूर्वोत्तर भारत में बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को पहला धम्म संदेश दिया और उस समय 4 आर्य सत्यों को बताया। दुख, संसार में दुख है। समुदय, दुख के कारण है। निरोध, दुख के निवारण है। मार्ग, निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो उस पर लाइक और कमेंट ज़रूर करें। ये वीडियो काफ़ी बड़ी होने के कारण हम इसे यहीं पे छोड़ रहे हैं और इसका एक नेक्स्ट पार्ट भी बनाएंगे, उसे आप ज़रूर देखें। धन्यवाद।